नमस्कार, राधे राधे। एस्ट्रो वरदान चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं विदेश जाने के कुछ योग के बारे में। हमारा चतुर्थ स्थान जन्म स्थान का होता है और जो द्वादश भाव होता है वो विदेश का होता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो या द्वादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तो भी यह विदेश जाने का योग बताता है। इसके अलावा यदि चतुर्थ भाव का स्वामी तृतीय भाव में चला जाए, तृतीय भाव चतुर्थ भाव से द्वादश होता है, तो भी ऐसे व्यक्ति विदेश जाकर या अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं। यदि दशम भाव का संबंध भी द्वादश भाव से बनता है, यानी कि दशम भाव का स्वामी द्वादश में बैठे या द्वादश भाव का स्वामी दशम में बैठे, तो भी ऐसे व्यक्ति अपने कार्य के लिए विदेश यात्रा करते हैं या विदेश में जाकर रहते हैं। यदि आपका सप्तम भाव का संबंध भी यदि द्वादश भाव से होता है या द्वादश भाव का संबंध सप्तम भाव से होता है, तो ऐसे व्यक्ति भी या तो क्योंकि सप्तम भाव आपका पार्टनर या जीवन साथी का होता है, विवाह का होता है, इसके अलावा यह व्यापार का भी होता है, तो ऐसे लोग भी अपने व्यापार या आफ्टर मैरिज विवाह के उपरांत भी विदेश आते जाते रहते हैं या विदेश में जाकर सेटल होते हैं। इसके अलावा यदि पंचम और नवम का संबंध भी यदि द्वादश भाव से बनता है, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का है और नवम भाव उच्च शिक्षा का है, और ऐसे लोग फिर अपनी शिक्षा के लिए भी विदेश जाकर सेटल होते हैं या रहते हैं। यदि चतुर्थ भाव का संबंध अष्टम भाव से हो जाता है, तो अष्टम भाव जो होता है वो समुद्री क्षेत्र को बताता है, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे कंट्रीज में रहते हैं जो समुद्र से घिरी हुई हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया या यूएई हो गया। इसके अतिरिक्त यदि द्वितीय भाव और एकादश भाव, द्वितीय भाव धन का है और एकादश भाव लाभ का है, तो ऐसे लोगों का संबंध यदि इन भाव के स्वामी का संबंध यदि द्वादश भाव से हो जाता है, तो भी ऐसे व्यक्ति धन अर्जित करने या लाभ अर्जित करने के लिए विदेश जाते हैं। तो ये कुछ योग थे विदेश जाने के, और आप सभी लोगों से आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद।